ठीक है, देखो जरा लास्ट में लेक्चर हमने कुछ टेबल के ऊपर भी मैंने लगाना बताया था आपको, ठीक है। और अब आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ मैं। जैसे अभी तुमने क्वेश्चन किया कि कौन सी बेटर है, कुछ पाइथन में भी कर रहे हैं, डॉट नेट जावा सारा चल रहा है, तो कुछ जो बड़ी कंपनी है ना आपस में कंपटीटर्स हैं। टाटा इन्फोसिस के साथ, कॉग्निजन के साथ, ये आपस में कंपटीटर्स हैं। तो जो प्लेटफॉर्म टीसीएस यूज़ कर रही है वो प्लेटफॉर्म हो सकता है इन्फोसिस यूज़ ना कर रही हो, कंपटीटर हैं। क्योंकि उन्होंने जब अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट टाटा के पास भी गया होगा, इन्फोसिस के पास भी गया होगा, तो उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी होगी वाई वी आर बेस्ट। और वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं, वो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी डेवलपमेंट टीम ने खुद बनाए हैं। उनके फ्रेमवर्क भी अपने हैं, चाहे वो जावा में बने हैं, चाहे वो पाइथन में बने हैं, लेकिन वो मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ बेसिक चाहिए। अगर आपको बेसिक आता है तो आप ऐसी कंपनी में जाके जॉब कर सकते हो। अगर मैं कहता ना कि यार सर मैंने तो भी जेंगो कर लिया होगा, अरे जेंगो क्या होता है? जेंगो कुछ नहीं होता, ठीक है। रिएक्ट, एंगुलर एंड ऑल दैट, ये सारे के सारे उनके खुद के मैनिपुलेटेड है। तो अब ये मानो कि एक कंपटीशन की बात आ गई, वाई वी आर बेस्ट। आपको अपनी प्लेटफॉर्म की 10 बेस्ट चीज़ें पता होनी चाहिए जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो आपस में कंपटीशन है। और दूसरे नंबर पे मान लो मेरा प्रोजेक्ट कोई और ले जाता है और वो तो PHP पे काम कर रहा है और मैं पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट बना के बैठा हूँ, रिएक्ट भी मैंने बीच में इंटीग्रेट की हुई है, तो उसको प्रोजेक्ट को समझने में टाइम लगेगा। कई बार तो उसको 1 महीना भी लग सकता है, इतने में क्लाइंट दोबारा वापस आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन रखा जाता है अपने प्रोजेक्ट को सुपीरियर बनाने के लिए, इसलिए कहते हैं स्टैंडर्ड फॉलो करो। सो अभी जो टास्क है मेरा वो क्या है, मैं अगर यहाँ से ओपन करूँ तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी। सो मेरा टास्क हो गया ये वाला, ये नहीं, ये। अब इसमें बहुत सारे बॉक्सेस भी हैं। ऊपर की तरफ देखा जाए अगर तो ये कुछ लिंक भी बने हुए हैं, मेन्यू बार भी बने हुए हैं। ये जो एरिया बना हुआ है, सर्च लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा, टाइप करूँगा और यहाँ कुछ सर्च होना शुरू होगा। इनपुट टैग है ये वाला। ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये स्लाइडर है, जहाँ कुछ इमेजेस रोटेट होती रहेंगी। फिलहाल के लिए हम इमेज लगा देंगे, ठीक है जी। और नीचे भी वही है, मेन्यू बार सी है। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये मेन्यू बार किस तरीके से बनाने चाहिए। मेरी सजेशन है ये किस तरीके से बनानी चाहिए। हो सकता है कि इससे बेटर तरीका कोई और भी यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ वो देखो ज़रा। ये देखो सिमेट्री देखो कितनी बराबर है, जितना गैप इधर है उतना ही गैप इधर भी आना चाहिए, जितना गैप इधर है उतना ही गैप इधर आना चाहिए। क्योंकि ये तो डिज़ाइन किया हुआ तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब जब आप CSS करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर बात कर रहा हूँ। इसको कम से कम मैं 2 तरीके से बना रहा हूँ, देखो ज़रा। तो मैंने क्या किया, बनाने क्या है, मेन्यू बनाने हैं। तो menu.html मैंने ले लिया यहाँ पे, और ये ले लिया मैंने इस तरीके से। ये मेरा हेड टैग है, इसके अंदर मैं स्टाइल टैग लिख देता हूँ। वैसे जैसे आप बोल रहे थे यहाँ लिख दो तब भी चल जाएगा, क्योंकि CSS तो CSS है, DOM से वो मिलेगा, लेकिन एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है हेड टैग के अंदर, ठीक है। और आप नोटिस करोगे जब आपकी एक्सटर्नल CSS होती है उसका लिंक भी यहीं दिया जाता है, उसका तो नहीं बॉडी में दिया जाता ना, या दिया जाता है। तो फिर इसका मतलब इसका राइट प्लेस यही है। तो यहाँ मैं एक डिव बना लेता हूँ और इस डिव को मैं एक नेम दे देता हूँ। मैं एक ID दे रहा हूँ इस बार, menu-bar। देखो जो मैं यहाँ बना रहा हूँ मैं वो स्पेसिफिक टॉपिक करवा रहा हूँ आपको। जब आप पूरा कंप्लीट बनाते हो तो प्रॉपर कंटेनर एंड ऑल दैट बनाया करो, क्योंकि मैं यहाँ कोई कंटेनर नहीं बना रहा, कोई कुछ नहीं। क्योंकि मैं अगर कंटेनर वगैरह बनाऊँ तो मेरा टाइम बहुत लग जाएगा, 10 मिनट तो इसी में लग जाएंगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए कि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकल जाए लेक्चर में, सो मैं क्या करता हूँ, कंटेनर वगैरह नहीं बनाता। लेकिन जब आप बनाते हो, कोई वेबसाइट बनाओ या कोई लेआउट बनाओ, तो कंटेनर जरूर बनाओ।
ठीक है, अगर कंटेनर नहीं बनाओगे तो आपका कभी भी जो लेआउट है वो सही नहीं बनेगा। सो ये अपने बैक ऑफ द माइंड जरूर रखनी है अपने पास। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेन्यू बार बनाने हैं। तो मेन्यू बार किससे बनते हैं, एंकर टैग से बनते हैं। तो बेटर ये है कि आप एक यूएल टैग लगाओ पहले, तो ये एक तरीका है। यूएल का मतलब क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट। एलआई टैग का मतलब होगा लिस्ट टैग। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एंकर, मेरे पास अभी कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स में मैंने क्या लगा दिया, हैश। हैश का मतलब क्या होगा, टेम्पररी लिंक। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, होम। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, 2 3 4 5 जितने भी चाहिए आपको। यहाँ मैंने लिख दिया कॉन्टैक्टस, यहाँ लिख दिया मैंने अबाउट अस, यहाँ लिख दिया मैंने रजिस्टर मी, यहाँ लिख दिया मैंने लॉगिन, और जो बनाना चाहते हो आप बनाते रहो। तो मैंने एक तरीका ये यूज़ कर लिया। एंकर टैग मैंने बीच में डाल दिया, और जब मैंने एंकर टैग डाल दिया बीच में, तो ये देखने में कैसा लगेगा, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो ऐसे चाहिए। तो अब CSS लिख देते हैं, आ जाएगा ऐसे। क्योंकि मेन्यू बार 2 तरीके के होते हैं। मेन्यू बार जो हैं वो 2 तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक तो लगाए जा सकते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, और एक ऐसे भी लगाए जा सकते हैं इधर। कई बार आपने वेबसाइट देखी होगी, कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना, शर्ट पैंट बेबी गारमेंट्स एंड ऑल दैट, ऐसे। तो इधर भी हो सकते हैं और ऊपर भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कहाँ बनाने हैं हमें। फ़िलहाल के लिए ऊपर की बात करते हैं हम। तो इसकी CSS लिखें अगर हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है कि ये तो बिना कहे आप लगा दिया करो 0, देन ठीक हो गया। अब सबसे पहले किसकी कोडिंग करनी है मेरे को, इसकी कोडिंग करनी है। इसके लिए क्या लगेगा, हैश। एक तो मैं इसकी विड्थ ले लेते हैं 1000 पिक्सल, हाइट शुड बी 50 पिक्सल। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी ये भी आता है कि क्या हाइट देनी ज़रूरी है, तो फ़िलहाल तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आगे चल के इसके ऊपर भी बात करते हैं कि दें कि ना दें। इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी ले लेता हूँ, ये क्रिम्सन कलर मैंने यहाँ ले लिया, और इसको सेंटर में कर दिया मैंने। इसका मार्जिन, और इसको मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो इट शुड बी लाइक दिस वन। ऊपर से नीचे कर दिया मैंने, डिपेंड करता है आपको क्या करना है। इस तरीके से बनाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना आपको, लेकिन ये ऐसे नज़र नहीं आने चाहिए थे, ये तो ऐसे दिखने चाहिए थे। एक तो ये डॉट नहीं आने चाहिए थे। तो क्या करें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग लगा लो आप। डिफ़ॉल्ट सेटिंग इन द सेंस कि जहाँ पे भी UL टैग दिखे आपको, उसका लिस्ट का स्टाइल नन हो जाए, चाहिए नहीं मेरे को। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी बॉडी में, इस पूरे पेज में कहीं पे भी UL टैग लगा हुआ है तो उसके आगे बुलेट्स नजर नहीं आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से जहां पे भी आपको एंकर टैग दिखता है, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है मुझे चाहिए ही नहीं। चाहिए कि नहीं चाहिए ये हमारे पे डिपेंड करता है। मतलब हुआ क्या इसका, कहीं पे भी लगाओ आप पूरे पेज में, अंडरलाइन नहीं होगी। अब आगे काम करते हैं, कैसे लिखनी चाहिए कोडिंग मेरे को। अब कह रहा डेव जिसकी आईडी मेन्यू बार है, राइट वे लिखने का तरीका ये है। इससे ये पता चल जाता है हमें कि भाई जो आप आईडी लगा रहे हो
किस पे लगाई आपने? डेव डेव हैश मेन्यू बार, डेव हैश मेन्यू बार लगा दिया मैंने। वैसे तो काम ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है जी। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हो ना आप, और डेव लगा दिया यहाँ पे, ऐसे भी लगा सकते हैं, बेटर वे है ये लगाने का। और मैं यहाँ क्या करूँ कि इसके अंदर अगर यूएल टैग है, इसके अंदर अगर एलआई टैग है, तो उसका डिस्प्ले जो क्या है वो क्या हो जाना चाहिए? इनलाइन ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो ये आपको कुछ ऐसे दिख जाएगा। अब क्या रह गया? थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा कर लें। ये समझ में आई लाइन क्या है? ये लाइन समझ में आई है? पहले तो ये बताओ, दोबारा क्लियर कर दूंगा मैं। पहले ये कहाँ गया? डिव के पास। फिर क्या चेक किया? क्या इस डिव की आईडी मेन्यू बार है? ऑब्वियस ही बात है। इसके अंदर यूएल टैग है, अवेलेबल है। इसके अंदर एलआई टैग है, अगर मिल जाता है तो उसका डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। और यही वाली लाइन मैं कॉपी करके दोबारा लिख दूं यहाँ पे, और इसका आगे क्या लिख दूं मैं? इसका मतलब क्या हुआ? डिव जिसकी आईडी मेन्यू बार है, उसके अंदर यूएल टैग है, उसके अंदर एलआई टैग है। अगर उसके अंदर एंकर टैग मिल जाता है तो इसका कलर क्या हो जाए? इसका कलर दे देते हैं वाइट, और फॉन्ट का साइज क्या कर दें यहां पे? तो अभी रन करें तो सही चल रही है। थोड़ा और बड़ा करना चाहते हो तो वैसे तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब और क्या कमी है इसमें? बिल्कुल साथ साथ जुड़े पड़े हैं ये, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? ये एलआई टैग जो है ना, इसके अंदर क्या दे दोगे? मार्जिन दे दोगे। मार्जिन भी कौन सा दोगे? लेफ्ट साइड का मार्जिन दे दो, 20 पिक्सल कर दो आप यहाँ पे। ज़्यादा करना है इंस्पेक्ट कर लो। किसका? एलआई टैग का। ठीक आ गया जी? सर लेफ्ट से ज़्यादा नहीं आ गया? किधर? जैसे होम के लेफ्ट में थोड़ा बहुत तो चलता ही है, इतना का ठीक है। और अगर बाकी एक्सक्लूड करना हो? हाँ, बाकी जैसे जो साइड्स में जगह बची है उनको भी हटाना हो? कौन सी जगह? जैसे होम के लेफ्ट में और कॉन्टैक्ट्स के राइट में। देखो वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट में दिया है तो कवर तो करेगा ही करेगा ये कहीं ना कहीं। हाँ, ऐसा किया जा सकता है वो भी थोड़ा सा, कि मैं पहले को छोड़कर बाकी में दे दूँ, ऐसा किया जा सकता है। फिलहाल के लिए अपने माइंड में रखो। एक थोड़ा सा और दे देते हैं यहाँ पे। मार्जिन कौन सा दे दूँ मैं? जैसे वो एंकर टैग उनमें अलग अलग दे दिए तो तब हो जाएगा। नहीं, एंकर टैग पे नहीं लगा रहे हम अभी, ये हम अभी एलआई टैग पे ही लगा रहे हैं। ये 10 इसको बिल्कुल सही आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, देखो मार्जिन है, आप अपनी तरफ से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी टेक्निकली देखा जाए तो जो बन गया, यहाँ जो दिया था वो क्या सेट। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो, ठीक है ना? तो आप इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर लो। कर लिया पेस्ट? क्या कलर देना चाहोगे इसके ऊपर? कौन सा कलर चल सकता है? ऑरेंज सा कलर लगा के देखें। कॉपी करके पेस्ट कर लिया ना मैंने। ऐसा ठीक लगेगा होवर पे? अगर ऐसा ठीक लगेगा तो ओके है, या फिर ब्लैक लगा। जैसे मैं माउस लेके जाऊं तो ये ब्लैक हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो पहले ही आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे ये लगाने का तरीका है, पहले लगा के देख लो, बाद में होवर लगा दो। अब ठीक हो गई है। एक तरीका और कर सकते थे यहाँ पे,
ये ब्लैक आ रहा है ना यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर इसका क्या दे दूँ मैं, लगा के देखें जरा कैसा आता है। सही चल रहा है, पूरा भी तो कवर किया जा सकता है, देखिए जरा करके। क्या करें फिर, बैकग्राउंड कलर इसका नहीं देते, फिर हम बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं। ट्राई करके देखते हैं। बैकग्राउंड भी कलर वाइट है तो बैकग्राउंड कलर वाइट, बट पूरा कवर नहीं कर रहा ना इसको। नहीं वो तो होवर लग जाएगा तो हो जाएगा सही, ऐसी बात नहीं है। हैं जी, इधर ही लगा लेते हैं। इसकी हाइट वेट करके देख लेते हैं। इसकी हाइट कितनी कर दूं मैं, 50 ही कर दूं अगर। क्या करूं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके देख लें। हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ऊपर गैप जो आ रहा है, गैप क्यों आ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, को भी डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं एंकर टैग पे। ये क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। एल आई टैग इनलाइन ब्लॉक, ये तो ठीक हो गया। वो हमारा टेक्स्ट भी तो वाइट कलर में है। अरे यार ये ना एक्चुअल में ना बैकग्राउंड एल आई टैग पे लग गया है। अब ठीक है, कुछ ये लग गया ना। अब इसको गड़बड़ आ रही है इसकी थोड़ी सी, ये थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। मार्जिन टॉप को तो देखो इसमें टॉप 0 नहीं चलेगा मुझे लग रहा है यहाँ पे। इसको माइनस में किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन है जहाँ पे माइनस चल सकता है, लेकिन माइनस भी पूरा प्रॉपर नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जिससे लिया टाइम वो अपनी स्पेस ले लेते हो, जो लाइट हाइट वगैरह लगा जीरो कर लेते हो, वो नहीं होगा। जैसे नहीं चलेगा, चल रहा ना एक्चुअल में, इसका डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इधर तो एक्चुअल में मार्जिन है ही नहीं, इसके ऊपर एल आई टैग के ऊपर करें तो इसमें 10 पिक्सल का मार्जिन है। अगर मैं इसको 0 करूं, अगर इसको 0 करूं तो बात बन सकती है, क्योंकि एक्चुअल में मार्जिन पंगा किसका दे रहा है, इसका, इस पे तो है ही नहीं, इसमें दे रहा है। देखो जरा, इसके चारों तरफ मार्जिन आ रहा है 10 पिक्सल का, ये देखो मार्जिन आ रहा है जो, इसे बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो ले रखा है। तो मैं अगर यहाँ पे मार्जिन हाइफन टॉप इसका 0 करूं तो बात बन सकती है। अब ठीक चल रहा है ये। ये 10 तो हम नहीं दिएगा कौन सा, मार्जिन टॉप। हाँ तो इसका हटा देंगे ना फिर। एक्चुअली एक काम करते हैं, जो दिया है मार्जिन हम हटा देते हैं, 10 पिक्सल का जो टॉप का मार्जिन दिया है इसको हटा देते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, नीचे कैसे, इसको कर देते हैं ना नीचे हम, लाइन हाइट लगा के, लाइन हाइट 2 करके कर देते हैं इसको हम। एंकर टैग के अंदर जो टेक्स्ट किया गया आ गया, देखो जरा। अब आप इसके आगे क्या लगा सकते हो, कॉलन HOVER लगा सकते हो। अब आप देखो इस तरीके से आ रहा है, अब ये सही आ रहा है। एक मिनट, गड़बड़ है हमारी, ये लाइन 2 जो है वो कहाँ आनी चाहिए बेसिकली, ये यहाँ आनी चाहिए, वो फिर फ्लिक नहीं करेगा। सही हो गया ना, देखो जरा,
आपको इंस्पेक्ट करके चेक करके पता चल जाएगा। तो ये मेन्यू बार वाला आपका देखो जरा बन रहा, देखो जरा। अब आप इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देते तो ये जो चिपका हुआ साथ में, ये ना बिल्कुल चिपकता साथ में, बिल्कुल लगा हुआ है ना साथ में ये। तो आप यहाँ पे पैडिंग भी दे सकते हैं ना, चारों तरफ से 10 पिक्सल की पैडिंग दे दो। लेकिन पैडिंग दोगे तो ये गड़बड़ करेगा, तो इसके लिए आपको क्या लगाना है, बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, कहाँ से दिया मैंने, पैडिंग, अब पंगा इसका भी तो पड़ेगा ना, एक पंगा थोड़ी ना है। सही बताऊँ तो ये लाइन हाइट जो लगाई है आपने, ये लाइन हाइट जो है, इसका पंगा भी तो होना चाहिए फिर। हाँ, मार्जिन नीचे चला गया ना एक्चुअल में, जो देखो ना एक्चुअली नीचे चला गया, क्योंकि एक्चुअल में मैंने पैडिंग बढ़ाई है ना जब 10 पिक्सल की, तो पैडिंग ने क्या किया कि चारों तरफ का गैप तो बढ़ा दिया, लेकिन अब बीच में जो मार्जिन दिया हुआ है वो पंगा करेगा। ये मार्जिन कम करना पड़ेगा फिर आपको अभी बिल्कुल सही आ रहा है जैसे ये, लेकिन ये नीचे जा रहा है। तो आपको फिर राइट क्लिक करके यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि एल टैग जो है इसका मार्जिन कम करना पड़ेगा। अब ठीक आया थोड़ा सा, ये देखो जरा, ये नीचे जो आ रहा है इसका भी सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसको कितना करते हैं, 75 कर दें, इसको कितना कर दूं मैं, 75 पिक्सल कर दिया मैंने। ठीक है, लाइन हाइट हटा के देख लेता हूँ जरा मैं, इधर तो लाइन हाइट लगी, कहीं पे नहीं लगी, ये नीचे क्यों आ रहा है, इस पे क्या लगा रखा है आपने। अच्छा 24 पिक्सल ये भी किया हुआ है। अगर ऊपर फ़ॉन्ट दिया हुआ तो नीचे फ़ॉन्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। और हाइट 50 पिक्सल दे रखी है, इसको भी हटा देता हूँ। नीचे क्यों फ्लिक कर रहा है ये, एक्चुअल में ये लाइन हाइट आ रही है कुछ इसकी, ये नीचे आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। देखो जरा ध्यान से कोड को, क्या है नॉर्मली इस तरीके से दिख रहा है ये। हाँ तो पैडिंग तो इसमें भी अप्लाई होएगी इसकी, एंकर टैग में तो पैडिंग अप्लाई ही होएगी ना। तो ऊपर जैसे पैडिंग जा रही है, नीचे पैडिंग आ रही है इसकी, ये रही पैडिंग। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब ठीक है, और मैं पैडिंग लगा देता हूँ 10 पिक्सल की चारों तरफ से, लेकिन अभी पैडिंग इसमें आई नहीं ना। पैडिंग इधर इधर जा रही है, ऊपर नीचे क्यों नहीं आ रही। एक्चुअली में पैडिंग जो आ रही है ना, वो चारों तरफ से आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, पैडिंग इसको देते ही नहीं है, हम इसको दे के देख लेते हैं। एक जगह नहीं आ रही तो इसको दे के देख सकते हैं पैडिंग। इसको अगर मैं पैडिंग दे दूं एल टैग को, अब ठीक है, अब ठीक है ये, लेकिन पैडिंग फिर नहीं सही आई है इसकी जी। एल टैग की आई है जो, ये नहीं सही आई, ये यहीं देनी पड़ेगी मेरे को, तभी जाके सही होगा। ये ऐसी आनी चाहिए थी ये, लेकिन वही तो गड़बड़ जा रही है। पंगा तो इसी चीज़ का आ रहा है, छोटा सा जो है। मेरे को जरा इसमें देगा ही देगा जब ओवर और से अलग में देखे देखे। मैं
और होवर हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सही आ रहा है इस वक्त, होवर में सही आ रही है। अब देखो ना, वो तो आएगा ना जब होल्ड करेंगे तब वो इम्प्लीमेंट होएगा। वही तो मतलब पहले क्या दिक्कत है इसको। डिफरेंस डिफरेंस क्या है इसमें। अभी इसने कौन सी उठाई है, ये वाली उठाई है, कलर ये उठा लिया, बैकग्राउंड कलर ये उठा लिया, डिस्प्ले इनलाइन कर दिया और पैडिंग इसकी 10 पिक्सल कर दी। ठीक है जी। और इसमें मैंने क्या किया था, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना था। सर इसमें एक बार बॉक्स आई थिंक बॉर्डर बॉक्स देख के देख लो। जी तो ये ऊपर नहीं जैसे होवर जब पैडिंग आएगी तो वो अपना आप एडजस्ट कर लेगा। ये वाली लाइन ना यहाँ लगाता हूँ, ये पैडिंग वाली लाइन भी मैं पैडिंग ऊपर लगा। इसके अंदर कर देता हूँ। अब एक एक जैसी सेटिंग है जो अवेलेबल है, ठीक है। अब ये बना, मैं अभी पुट करके देखूँ वर्ड। अब ठीक है, हो गया सही। ये हल्का सा गैप आ रहा है, ये कवर हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाइट फिट वगैरह सेट कर दी जाए तो ठीक हो जाएगा। अभी ठीक है ये। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये जो बना हुआ है, अब थोड़ा सा नीचे आए, कह रहा ये अगर बॉक्स बनाने हैं या ये ऐसा बनाना है। जो उसमें जैसे लाइनिंग है कहाँ से, जो ऊपर है ना, कहाँ पे? ये तो मतलब बैकग्राउंड कलर ही है पूरा। हाँ अगर कलर वाइट ही रखे और ऊपर नीचे बस लाइन ही रहे। हाँ, तो बॉर्डर दे देना। यहाँ कह रहे हो ना, तो बॉर्डर दे देना ना। जैसे वो बना हुआ है पिक्चर में, जैसे हम लोग इन सब तो वो तो आप बॉर्डर दे देना ना, टॉप और बॉटम बॉर्डर दे दो। ये कह रहे हो ना आप, तो ये तो नॉर्मल बॉर्डर है ही है, इसमें क्या दिक्कत है। वो तो पहले ही बन गया था फिर आपका। वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक बनना कौन सी टफ है, वो तो 2 मिनट में बन जाएगा। अब मुझे ये बनाने हैं। अब इसका पहला तरीका क्या है कि एल आई टैग यूज़ कर लो। एल आई टैग में भी काम कर सकते हो आप। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके नीचे एक और डिव ले लूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट बॉक्स, और इस प्रोडक्ट बॉक्स को मैं यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1000 पिक्सल। और अब हाइट पे बात करते हैं कि मैं कहना हाइट लूँ कितनी। कहना मैं ऑटो दे देता हूँ, मुझे नहीं पता कितने कंटेंट होंगे, 1 बॉक्स होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, मैं ऑटो दे देता हूँ। ऑटो का मतलब क्या हो गया, 100% हो गया। इसके अंदर क्या आना चाहिए, एक डिव। इजी तरीका बता रहा हूँ। इसको आपने क्या किया, एक क्लास दे दी और इसको नाम दे दिया प्रोडक्ट्स। इसकी CSS लिख लेते हैं। कितने बॉक्स बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो एक का साइज कितना होना चाहिए, 1000 है। मार्जिन भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर वैसे कैलकुलेशन करके देखूँ तो 1000 डिवाइडेड बाय 4 या 250 का 1 होना चाहिए। मैं थोड़ा कम रख लूँगा। मैं फ़िलहाल के लिए कितनी विड्थ ले लेता हूँ, 255 पिक्सल ले लेता हूँ। हाइट कितनी ले लूँ मैं यहाँ पे, 350 पिक्सल की ले लेता हूँ। इसको भी ऑटो किया जा सकता है। चेक करने के लिए कि बना कि नहीं बना, मैं एक सॉलिड बॉक्स ले लेता हूँ विद ब्लैक। तो अगर आप चेक करें यहाँ पे तो ये एक बॉक्स बन गया।
इन मीन वाइल थोड़ा सा और काम करना चाहते हो यहाँ पे, तो ये जो प्रोडक्ट है मेरा, इसका मार्जिन जो है वो ऑटो रख लेते हैं, 0 ऑटो कर देता हूँ मैं, ताकि ये सेंटर में रहे थोड़ा सा। ये देखो इस तरीके से दिख रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँ 2 3 4, तो ये एक सीध में आ जानी चाहिए, लेकिन नीचे आ रहे हैं। अब आप क्या करोगे, कोडिंग क्या करोगे इसके अंदर कि ये जो प्रोडक्ट बॉक्स है ना आपका, ये जो प्रोडक्ट बॉक्स है आपका, इसके अंदर जितने भी डिव हैं वो क्या हो जाए, फ्लॉट लेफ्ट हो जाए, या उनका डिस्प्ले जो है वो हो जाए इनलाइन ब्लॉक हो जाए। बाकी का काम आपको पता ही है क्या करना है। अब आप इसके अंदर एक और डिव बनाओ, 2 डिव बना दो। ऊपर वाले को शो ही ना करो, बॉर्डर को किसने शो करने को बोला। मार्जिन वगैरह दोगे इसके बराबर आ ही जाएगा, वो यहां से आप करके देख सकते हो। किसको मार्जिन दोगे, मार्जिन देके देख लो। मार्जिन यहां पे किसको दिया मैंने, लेफ्ट को। कितना दिया मैंने, 10 पिक्सल का दिया, हो गया परफेक्ट। मार्जिन जो है वो टॉप का दे दो, हो गया परफेक्ट। परफेक्ट होने के बाद ये कोड में यहां से उठा के अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे इसका कंटेंट बढ़ेगा, कंटेंट बढ़ेगा इन द सेंस मैं और डालता हूँ तो मेरे को बार बार कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो जरा, अब 3 और बन गए, चौथा भी बन गया। तो जो इसका डिव है ये वाला, क्या इसका साइज अपना बढ़ता जा रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा, चेक करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको एक बॉर्डर दे के देख लेता हूं। बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें से कंटेंट कम कर देता हूं, छोटा हो गया। मैं चाहता हूं कि ये जो बॉक्स है ना, कौन से वाला, ये वाला बॉक्स, इसकी मिनिमम हाइट जो है ना वो 600 पिक्सल रहनी चाहिए। कह रहा 600 पिक्सल तो दिखाए ही दिखाए। $500 पिक्सल तो दिखाए ही दिखाए, 550 तो दिखाए ही दिखाए। क्या फायदा इसका? कह रहा कम से कम 550 पिक्सल तो दिखाए, लेकिन जैसे ही कंटेंट 550 पिक्सल से बढ़ेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, 100% ऑटो में कन्वर्ट हो जाए। इस लाइन का मतलब ये है। ये जो लाइन लिखी है मैंने, 550 पिक्सल मिनिमम दिखाएगा ही दिखाएगा आपको, लेकिन जैसे आपका कंटेंट 550 पिक्सल से ज़्यादा होगा, कंटेंट 5.5 पिक्सल से ज़्यादा कैसे, 350 के लगाए हैं मैंने, और आपने 10 डिव लगा दिए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हाइट बढ़ेगी ना उसकी, तो वो ऑटो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मिनिमम अगर कंटेंट नहीं है उसके अंदर कुछ, तो ब्लैंक नहीं दिखेगा, उसके अंदर 550 पिक्सल तो कवर करेगा करेगा। अगर ज़रूरत पड़ती है इसकी तो, अदरवाइज नहीं लगाने की ज़रूरत। मेरे को तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है इसकी ऊपर लगाने की, दिखा ही रहा जब परफेक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ जाता है बीच में, या कुछ देना पड़ता है। तो आप ये देखेंगे कि ये वेबसाइट का ही तो एक आर्किटेक्चर रेडी हो गया, बस इसके अंदर प्रोडक्ट ही तो डालने हैं। flipkart.com जैसा देख लो आप, प्रोडक्ट ही तो है वो। हमने अपना आर्किटेक्चर इसी तरीके से बनाया कि कल को अगर मैं इसे किसी वेबसाइट के साथ अटैच करता हूँ
तो ये तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना, यहाँ कोई लूप लगेगा, यहाँ कोई ऐसी टेक्निक लगेगी कि सर्वर से मान लो 20 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो 20 डिप बन जाएंगे, 100 आ रहे हैं तो 100 बन जाएंगे। तो तभी मैंने एक क्लास को रखा है। तो इस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। तो इस टास्क को बनाने के लिए और ये वाला बनाने के लिए जो मैंने टेक्निक बताई है ये यूज़ करो। सर्च बॉक्स किस तरीके से बनाना चाहिए? मैंने एक टेक्निक बताई थी आपको, याद होगा आप लोगों को। इसको किस तरीके से बनाना चाहिए? प्रो 14.html, इतना तो कंफर्म है कि इसको इनपुट टैग में डालना है। इसके लिए क्या लगाया जाएगा? डेटा लिस्ट लगाया जाएगा। इसकी उसमें है नहीं लाइब्रेरी में ये वाला, तो आप यहाँ से ले लो डेटा लिस्ट इन HTML। डेटा लिस्ट नाम का टैग HTML5 के अकॉर्डिंग ये लगा लिया मैंने। अब ये वाले रिकॉर्ड इसमें कहाँ से आएंगे? ये तो किसी डेटाबेस से आएंगे, और लगाना तो पड़ेगा ना आपको। और ये जो लिखा हुआ ब्राउज़र, यहाँ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ये जो ब्राउज़र नाम की आईडी दिख रही है वो मेरे को यहाँ लगानी है, लिस्ट में मैच करना चाहिए, आईडी और लिस्ट मैच करना चाहिए। तो अभी आप देखोगे यहाँ तो प्रो 14 था। अब यहाँ पे जैसे आप लिखते हो क्रोम तो क्रोम दिखेगा, जिस प्रोजेक्ट पर अपना डेटा में ई होगा तो ई सर्च बन गया ना अपना ये। तो इस तरीके से यूज़ कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये, ठीक है। तो डिपेंड करता है, इससे बेटर टेक्निक्स भी होती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये देखो जरा, इसके अंदर मैं प्रोडक्ट डालूंगा, जो बंदा सर्च करेगा वो अपने आप आता रहेगा। दिस इज कॉल्ड डेटा लिस्ट, ये यूज़ करो इसकी जगह। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला जी? तो अब आप इस तरीके का बना सकते हैं बड़े आराम से। अब ये जितने बता रहा हूँ ये वेबसाइट की तरफ ही लेके जा रहे हैं आपको। ये जितना कंटेंट जा रहा है ये वेबसाइट की तरफ जा रहा है आपका। ये जितने भी बना रहे हैं, तो मैं आपको ये वाला आपको दे रहा हूँ मैं, और इसके साथ एक और देता हूँ मैं।